लोन डिफॉल्ट, लोन नहीं भरने पर बैंक ने जब्त कर ली प्रॉपर्टी, कैसे रोकेगी नीलामी, कर्जदार जान ले अपने अधिकार। बैंक लोन रूल। आजकल लोन मिलाना बहुत आसान हो गया है। जब भी किसी को अचानक पैसों की जरूरत होती है तो बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन इसे चुकाने का समय व शर्तें होती है। यदि किसी वजह से किस्त नहीं भर पाते हैं तो बैंक लोन की रकम वसूल करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी नीलाम प्रॉपर्टी ऑक्शन कर सकता है। बता दें कि प्रॉपर्टी नीलामी की नौबत अचानक नहीं आती है। इससे पहले बैंक लोन चुकाने के कई मौके देता है। आखिर में यह फैसला लिया जाता है। लोन नहीं चुका पाने की हालत में भी कर्जदार के कुछ अधिकार होते हैं। चलिए नीचे खबर में जानते हैं। जावास्क्रिप्ट वॉइड्स। HR ब्रेकिंग न्यूज ब्यूरो। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो। इसके लिए वह जीवन भर सेविंग करता है, लेकिन आज प्रॉपर्टी की कीमतों प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में लोग लोन का सहारा लेते हैं। आजकल होम लोन या अन्य लोन आसानी से मिल जाते हैं। होम लोन का अमाउंट बड़ा होता है, इसलिए आपको बैंक के पास गारंटी के तौर पर किसी संपत्ति का गिरवी रखना होता है। दरअसल बैंक लोन यह अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं। अगर लोन लेने वाला व्यक्ति किसी वजह से कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता है तो बैंक उस घर या प्रॉपर्टी को नीलाम करके लोन की राशि को वसूल करता है। सेल्फी कैमरा क्रोम। एडवर्टाइजमेंट। बता दें कि ऐसा नहीं होता है कि आपकी एक किस्त इंस्टॉलमेंट बाउंस होने पर बैंक आपकी संपत्ति का जब्त कर लेगा। इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। यदि जीवन में ऐसी नौबत आ भी जाती है तो लोन लेने वाले व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए तो जरूरी है कि आपको प्रॉपर्टी नीलामी प्रॉपर्टी ऑक्शन रूल को लेकर अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऑक्स बैंक कब जब्त करता है संपत्ति। प्रॉपर्टी खरीदने या किसी अन्य काम के लिए बैंक से लिया जाने वाले लोन न्यूज का समय पर भुगतान करना होता है। यदि आपने होम लोन लिया है और समय पर किस्त का नहीं चुकाते हैं तो इस स्थिति में बैंक आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा, ताकि अपने लोन की रकम को वसूल कर सके। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आपने एक EMI का भुगतान नहीं किया और बैंक ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में कर्जदार को बैंक कई मौके देता है। बैंक की ओर से कई बार नोटिस भी भेजे जाते हैं। इसके बाद भी अगर कर्जदार किस्त नहीं चुका रहा है तो आखिरी विकल्प नीलामी ही होता है। अगर किसी वजह से संपत्ति नीलाम होने की नौबत आ ही जाती है तो ऐसे में कर्जदार के पास कई तरह के विकल्प होते हैं, जिनकी मदद से वह अपनी प्रॉपर्टी को नीलाम होने से बचा सकते हैं। अगर कोई कर्जदार लगातार 2 महीने तक लोन की किस्त का भुगतान नहीं करता है तो बैंक की ओर से उस व्यक्ति को रिमाइंडर भेजा जाता है। रिमाइंडर के बाद भी यदि कर्जदार तीसरी किस्त नहीं देता है तो ग्राहक को कानूनी नोटिस भेजा जाता है। फिर भी यदि EMI का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक प्रॉपर्टी को NPA घोषित कर देता है और लोन लेने वाले व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। संपत्ति की नीलामी से जुड़े नियम। ऐसा नहीं होता है कि प्रॉपर्टी को NPA घोषित करने के बाद उसे नीलाम कर दिया जाएगा। दरअसल NPA 3 प्रकार का होता है। पहला सबस्टैंडर्ड एसेट्स, जिसमें कर्जदार को लोन चुकाने के लिए 12 महीने का समय दिया जाता है। हर लोन के हिसाब से यह समय अलग अलग हो सकता है। दूसरा डाउटफुल एसेट्स होता है। जब कोई व्यक्ति 90 दिन या इससे ज्यादा दिनों तक लोन की किस्त का भुगतान नहीं करता है तो उसे डाउटफुल असेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद तीसरा लॉस एसेट्स होता है। इसमें अगर लोन लेने वाला व्यक्ति 12 महीने के बाद भी कर्ज का भुगतान नहीं करता है तो डाउटफुल असेट्स की श्रेणी में रखा जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉस असेट की श्रेणी में आने के बाद ही प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता है। नीलामी के लिए बैंक पब्लिक नोटिस जारी करती है। नीलामी को कब रोका जा सकता है? किसी भी बैंक को प्रॉपर्टी नीलाम बैंक प्रॉपर्टी ऑक्शन रूल्स करने से पहले उसकी कीमत बताते हुए नोटिस जारी करना होगा। इसमें प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस और नीलामी की तिथि व वक्त और शर्तों का जिक्र करना पड़ता है। जिस शख्स की संपत्ति नीलाम हो रही है और अगर उसे ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी की कीमत कम रखी गई है तो वह बैंक द्वारा की जा रही नीलामी की प्रक्रिया को चुनौती दे सकता है। यदि लोन रूल नहीं चुकाने की स्थिति में बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करता है तो इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखें, क्योंकि बैंक नीलामी के जरिए लोन की रकम वसूलने के बाद बची हुई अतिरिक्त राशि को कर्जदार को पाने का अधिकार होता है और बैंक वह रकम लौटानी होती है।